साथियों, हमारे प्रदेश में नवनियुक्त खाद्य आयुक्त महोदया श्रीमती अनामिका सिंह जी द्वारा एक 10 सूत्रीय पत्र प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को लिखा गया है, जिसमें राशन विक्रेताओं को चोर ठहराने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि शिकायतों और जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर जो इस समय वितरण प्रणाली चल रही है वह कम पारदर्शी है। इसमें और पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। साथियों, हम लोगों की ये कमजोरी ही है कि शासन हम लोगों पर तरह तरह के शिकंजे कसता जाता है। हमें उनके द्वारा कसे जा रहे शिकंजों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राशन विक्रेताओं का जो शोषण हो रहा है उस शोषण के विरुद्ध ना तो किसी जनप्रतिनिधि का सुझाव ही माना जाता है, ना ही जन शिकायतें तो उन शोषणों के खिलाफ होंगी ही नहीं, क्योंकि शोषित तो सिर्फ राशन विक्रेता ही होते हैं और जनप्रतिनिधि भी उन अधिकारियों की शिकायत क्यों करेंगे, क्योंकि वह उनके लिए एक दुधारू गाय होते हैं। मेरी बात कड़वी है, लेकिन सत्यता कहने से मैं नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं अपने राशन विक्रेता साथियों में भी बदनाम हूँ। आइए अब आपको पत्र की जो महिमा कही गई है उससे आपको अवगत कराता हूँ। इस पत्र में कहा गया है कि लाभार्थियों को पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न वितरण नहीं हो रहा है। उनको जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके अंतर्गत अनुमान्य जो खाद्यान्न है वो पूर्ण दिलाया जाए, क्योंकि यह बात जन शिकायतों और जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर अभी जो पारदर्शिता कम चल रही है उसे और पारदर्शी बनाए जाने के लिए निम्न बिंदु दिए गए हैं। बिंदु नंबर 1, खाद्य विभाग व अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी एफसीआई गोदामों से जो खाद्यान्न लेकर ट्रक चलते हैं उनकी रास्ते में रैंडम यानी आकस्मिक चेकिंग कराई जाए, खाद्यान्न की गुणवत्ता को देखा जाए और तौल कराई जाए, जिससे यह पता लगे कि खाद्यान्न उनको कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है, तथा इन ट्रकों से राशन विक्रेताओं को पूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें घट तौली करने की ज़रूरत न पड़े। इस पत्र में साथियों कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि खाद्यान्न उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए। इस विषय में ना तो किसी जनप्रतिनिधि का सुझाव है, ना ही कोई जन शिकायत। अब दूसरा नंबर आता है कि उचित दर दुकानों पर हेल्पलाइन नंबर अंकित कराए जाएं, जिससे कोई राशन विक्रेता यदि घटतौली करता है तो कार्ड धारक तुरंत उसकी शिकायत करे और अधिकारी, विभागीय अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी उसकी जांच करके राशन विक्रेता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। तीसरे नंबर पर आती है घटतौली की जो शिकायतें शासन को बराबर मिल रही हैं, उन शिकायतों को 24 घंटे के अंदर जांच करके कार्रवाई की जाए। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। चौथे नंबर पर समस्त जिला अधिकारियों और विभाग के अधिकारियों को यह कहा गया है कि आप लोग आकस्मिक छापेमारी यानी कि रैंडम दुकानों की चेकिंग करें और वहाँ पर जो कार्ड धारक राशन लिए बैठे हों उनके थैलों की
खाद्यान्न सहित पुनः जांच कराएं तथा उनसे फीडबैक लें कि राशन विक्रेता कहीं घटतौली तो नहीं कर रहा है या उससे कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत सुने और तत्काल उस राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करें। इसके बाद 5वां नंबर आता है कि ई पॉस मशीनों को ऐसी जगह पर रखवाएं जहां पर कांटे राशन कार्ड धारकों को दिखाई दें और तौल आदि की पूर्ण पारदर्शिता हो। साथियों, 6ठे नंबर पर आता है कालाबाजारी करने वाले राशन विक्रेताओं के खिलाफ 3/7 या अन्य किसी धाराओं में कानूनी रूप से कार्रवाई बनती हो वह कराई जाए। हम भी इस बात के समर्थक हैं कि जो राशन विक्रेता कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ 3/7 क्या अन्य और धाराओं में भी कार्रवाई होनी चाहिए। राशन कार्ड धारकों को पूर्ण खाद्यान्न मिलना चाहिए, लेकिन हमारे राशन विक्रेताओं को भी तो कोई भी बैक कानून लाना चाहिए जिससे उनकी भी सहायता हो सके और वह दबाए सताए ना जा सकें। साथियों, 7वें नंबर पर आता है कि कोई भी बूथ निरीक्षक और क्षेत्रीय बूथ निरीक्षक जो 3 साल से एक ही जगह पर जमे हो उनको तत्काल प्रभाव से वहां से हटाया जाए। साथियों, अब आता है 8वां नंबर। इस 8वें नंबर पर यह लिखा है कि विशेष वितरण दिवस बनाए जाएं और उन विशेष वितरण दिवसों पर अधिकारी जाकर राशन की दुकानों में बैठें और न्यूनतम 200 कार्डों का राशन वितरण कराएं। साथियों, मैं अपनी आयुक्त महोदया से पूछना चाहता हूं कि वह यह बताएं जिस दुकानदार के पास 200 न्यूनतम राशन कार्ड ही नहीं है तो वो बेचारा वितरण क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। अब आता है 9वां नंबर। इस 9वें नंबर पर गांव में जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उनके द्वारा राशन कार्ड धारकों में प्रचारित कराया जाए कि यदि घटतौली वगैरह की कोई शिकायत मिलती है तो वो शिकायत करें और घटतौली कतई भी ना होने दें। अब आखिरी 10वां नंबर आपको बताता हूँ कि इसमें अन्य विभागों की भी सहायता लें। खाद्य विभाग के लोग और जो लोग मृत हो जाते हैं उन लोगों के नाम कटवाएं, डाटाबेस को एकदम अपडेट रखें। साथियों, हमारे आयुक्त महोदया के इस पत्र में तमाम बड़ी अच्छी बातें हैं, ये होना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन एक पारदर्शिता जो हमारी अध्यक्ष महोदया आयुक्त महोदया या तो कहना नहीं चाहती या उनके जानकारी में नहीं है, वह यह है कि जो 5 रुपये कुंटल या 5 रुपये कार्ड 2000 रुपये या 3000 रुपये जो महीने का टोल टैक्स पड़ता है, उन टैक्स के लिए भी तो कुछ रैंडम चेकिंग बनाएं और उसके भी निराकरण की व्यवस्था करें। हो सकता है हमारा राशन विक्रेता जो इधर उधर के कार्य करता है उस टोल टैक्स के बंद हो जाने से उसको कुछ राहत मिले और वह पूर्ण रूप से राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण कर सके। साथियों, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं फिर कभी मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। और आप एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक इसी तरह की पारदर्शिता के नाम पर तमाम विभागों को हमारी निगरानी के लिए लगाया जाएगा और जितने भी विभाग हमारे ऊपर बैठाए जाएंगे उन विभागों का एक ही कार्य होगा, इन केंद्र प्रकेंद्र राशन विक्रेताओं से वसूली की जाए और राशन विक्रेता जब प्रताड़ित होगा तो वह कुछ न कुछ दाएं बाएं करेगा। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।